प्रोस्टेट ग्लैंड को मज़ी का गदूद क्यों कहते हैं और क्या इस ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई बीमारियां भी पैदा होती हैं और क्या प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारियां जो है वो नौजवान मर्दों में भी पैदा हो सकती हैं और अगर ऐसी बीमारियां पैदा हो जाएं तो उनका क्या आसान और शाफी इलाज मौजूद है, ये मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में आज की वीडियो में बताऊंगा। और इससे पहले कि हम असल वीडियो की तरफ चलें, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ज़िया प्राचा। प्रोस्टेट गदूद को, प्रोस्टेट ग्लैंड को मज़ी का गदूद कहते हैं और ये मर्दों के मसाने में होता है और इसका साइज तकरीबन एक बादाम जितना होता है और ये औरतों में बिल्कुल नहीं होता। और जब कोई मर्द औरत के करीब जाता है या उसे जिनसी ख्यालात उसके ज़हन में पैदा होते हैं तो एक रतूबत सी खारिज होती है, तो उस रतूबत को मज़ी कहते हैं। इसलिए इस गदूद को मज़ी का गदूद कहा जाता है। ये इरेक्शन के वक्त, ये जो मज़ी है, ये जो रतूबत है, इरेक्शन के वक्त कुदरत ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि ये इरेक्शन के वक्त इस गदूद से निकलती है और पेशाब, मर्द की पेशाब की नाली को तर और चिकना कर देती है। और जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं कि इसलिए इस गदूद को मज़ी का गदूद कहा जाता है। और इस गदूद में 20-21 बारीक नालियां होती हैं जो मर्द की पेशाब की नाली में दाखिल होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रोस्टेट ग्लैंड में कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। नंबर 1, प्रोस्टेट ग्लैंड में आम सोजिश होकर प्रोस्टेट ग्लैंड फूल जाता है। और दूसरा मर्ज जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है। और ये कैंसर जो है ये जानलेवा है, लेकिन आम सोजन से जो प्रोस्टेट फूल जाता है ये जानलेवा हरगिज नहीं, लेकिन इससे पेशाब बंद हो जाता है और ये एक तकलीफ दे और दुश्वार मसला मर्द के साथ पैदा हो जाता है। ये जो सोजन है ये आमतौर पर 60-70 साल की उम्र में पैदा होती है और तकरीबन कुल मर्दों में से 20% लोगों को यह मर्ज जरूर होता है। और नौजवान लोगों को भी, नौजवान मर्दों को भी प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजिश हो सकती है और वो इनलार्ज हो सकता है, बड़ा हो सकता है। उसकी वजूहात आमतौर पर किसी किस्म की इन्फेक्शन या मसाने की पत्थरी जो है उसकी वजह से ये नौजवान मर्दों में ये प्रोस्टेट जो है ये फूल जाता है और बड़ा हो जाता है और उससे पेशाब बंद हो सकता है। तो जब किसी शख्स का प्रोस्टेट इनलार्ज हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो उसकी निशानियां क्या होती हैं ये नोट फरमा लें। प्रोस्टेट जब बढ़ना शुरू होता है तो मर्द का पेशाब जो है वो कदरे रुक रुक कर आना शुरू होता है। उसमें दर्द और जलन भी हो सकती है, पेशाब की धार बारीक हो सकती है और पेशाब का जो थ्रो है वो कमजोर हो सकता है, यानी पेशाब ज्यादा आगे की तरफ नहीं गिरता। इसके अलावा रात को नींद में 2-4 दफा ऐसे मर्द को जिसका प्रोस्टेट इनलार्ज हो रहा हो, बड़ा हो रहा हो, उसको पेशाब के लिए उठना पड़ता है। जब ये निशानियां नाज़रीन कराम आए, ये अलामात आए, तो यही बेहतरीन वक्त है इलाज का। अगर इस वक्त बात को समझ लिया जाए और इलाज करवा लिया जाए तो पेशाब बंद होने की नौबत नहीं आती और आदमी मुश्किलात से बच जाता है। लेकिन अगर सुस्ती हो जाए और देर हो जाए और पेशाब अचानक एक दिन मरीज महसूस करे कि वो बंद हो गया है, तो फिर वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसके साथ क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं, गौर फरमाइए। नाज़रीन कराम, जब पेशाब बंद हो जाए
तो वो मरीज, वो शख्स जब डॉक्टर के पास जाता है तो मैंने आपसे गुजारिश की है कि उसके साथ क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। फौरन डॉक्टर उसको ऑपरेशन का मशवरा देते हैं, फौरन उसको मशवरा देते हैं, और मरीज भी ये समझता है कि ऑपरेशन के बाद मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन ऑपरेशन के नुकसानात क्या हैं वो नोट फरमाएं। नंबर 1, ऑपरेशन बहुत महंगा है, इसके ऊपर अखराजात बहुत आते हैं, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा नुकसान इसका ऑपरेशन का ये है कि 60, 70, 80 साल की उम्र में आदमी बहुत कमजोर होता है। ऑपरेशन की वजह से जो खून जाया होता है उससे उसकी कमजोरियां और बढ़ जाती हैं। तीसरा नुकसान जो सबसे अहम है वो ये है कि इस ऑपरेशन के बाद पेशाब को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है, और पेशाब खुद ब खुद लीक होता रहता है, टपकता रहता है, और नमाज पढ़ने वाले लोगों को या वैसे अपने जिस्म को पाक साफ रखना एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। बेशुमार ऐसे लोग हमारे पास आते हैं ऑपरेशन के बाद जिनको ये मसला होता है और वो बहुत मुश्किल में होते हैं। दूसरा इलाज वो ये करते हैं एलोपैथिक डॉक्टर, इंग्लिश डॉक्टर, के एक टैबलेट है जिससे इस प्रोस्टेट ग्लैंड को सुकेड़ा जा सकता है, श्रिंक किया जा सकता है। वो टैबलेट देते हैं। उस टैबलेट से यकीनी तौर पर प्रोस्टेट सुकड़ जाता है, लेकिन उसके प्रोस्टेट के सुकड़ने के साथ साथ मरीज के दोनों कानों की जो नालियां हैं ये भी सुकड़ जाती हैं हजरात, और मरीज की समात हमेशा के लिए बहुत कम हो जाती है। ये जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान है। अब यहां आप पूछेंगे कि फिर अगर प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया, पेशाब भी बंद हो गया है, तो उसका क्या सस्ता और शाफी और आसान इलाज है वो मैं आपको बताता हूं। जितने तरीका है इलाज दुनिया में मौजूद हैं, सबकी अपनी अपनी अफादियत मौजूद है, मैं इस चीज का कायल हूं। लेकिन बाज़ चीजों में होम्योपैथिक तरीका इलाज सबसे आला है। इसमें भी होम्योपैथिक तरीका इलाज से बहुत ज्यादा आसानी और बहुत कामिल शफा हासिल की जा सकती है, और इस प्रोस्टेट को सुखेड़ने के लिए, पेशाब को खोलने के लिए जो दवाएं होम्योपैथिक डॉक्टर आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपकी नजर करता हूं। नंबर 1, होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना 30। नंबर 2, कोनियम 30। इन दोनों दवाओं के 2-2 कतरे 1 घूंट पानी में मिलाएं, और तीसरी दवा सेबल सरोलेटा मदर टिंचर, इसके हजरत 10 कतरे इसमें डाल दें और हिला के मरीज को पिला दें। इस तरह की 4 खुराकें सुबह से लेकर रात तक आपने मरीज को देनी है। 4 से 6 हफ्तों के दौरान इंशाअल्लाह मरीज का प्रोस्टेट जो है वो सुकड़ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये इलाज शुरू करने से पहले जब किसी मरीज का पेशाब बंद हो तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि उसे कैथेटर, जिसको आम जुबान में मरीज प्लास्टिक की नाली कहते हैं, ये लगवा के पेशाब को खारिज करने का बंदोबस्त करना चाहिए। 4 से 6 हफ्तों के अंदर प्रोस्टेट बिल्कुल अपने साइज में आ जाता है, पेशाब खुल जाता है, बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं होता और कोई कमजोरी नहीं होती। अगर पेशाब में दर्द के साथ जलन भी हो तो फिर कैंथरस 30 होम्योपैथिक मेडिसिन 2-3 खुराकें रोजाना देनी पड़ती हैं। उससे जलन तो खत्म हो जाती है, लेकिन प्रोस्टेट का साइज जो है वो सुकेड़ने के लिए वो पहली 3 दवाएं हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो अपने अजीज़ों अकारब और दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और एक अच्छा सा कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। इजाजत दीजिए डॉक्टर ज़िया अहमद पराचा को। अगली वीडियो तक
अल्लाह हाफिज।